Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying Calvin cycle consists of the three phases. What are they? Explain the significance of each of them. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इट विल बी दी कैल्विन साइकिल. कैल्विन साइकिल. सो अगर हम कैल्विन साइकिल की बात करें तो इसको क्या कह सकते हैं? इट इज दी सेकेंड स्टेज. ये सेकेंड स्टेज होता है किसका? ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये सेकेंड स्टेज होता है ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसको क्या कहा जाता है? इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, या इसको सिंपल वर्ड में कहे तो डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है. तो अगर हम कैल्विन साइकिल की बात करें तो कैल्विन साइकिल जो होता है इसमें मेनली तीन स्टेप्स होते हैं या तीन स्टेजेस होते हैं. पहला जो होता है उसको कहते हैं कार्बन फिक्सेशन. दूसरा होता है आपका रिडक्शन. क्या होता है? रिडक्शन. एंड तीसरा होता है रीजेनरेशन. किसका रीजेनरेशन? रीजेनरेशन ऑफ द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल. तो अगर हम बात करें इसमें कि कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम कार्बन फिक्सेशन की बात करें तो इसमें एक CO2 मॉलिक्यूल जो है वो किसके साथ कंबाइंड होता है? सो इस केस में जो CO2 मॉलिक्यूल होगा ये कंबाइन करेगा किसमें? एक 5 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से, जिसको कहा जाता है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. और ये क्या बनाएगा? दिस स्टेप मिक्स 6 कार्बन कंपाउंड जो कि स्प्लिट होगा 2 मॉलिक्यूल में. सो दिस विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट? इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको क्या लिखा जाता है? जिसको ये 2 मॉलिक्यूल देगा किसका? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, जिसको 3PGA भी कहा जाता है. ये जो रिएक्शन है इसको कौन कैटालाइज करेगा? सो दिस रिएक्शन विल बी कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज रूबिस्को, जिसको RUBP कार्बोऑक्सिलेज भी बोलते हैं. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है क्या? सेकंड स्टेप में आता है रिडक्शन. तो इस केस में क्या होगा कि जो ATP एंड NADPH है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो ये क्या करेगा? इसमें ATP एंड NADPH का हम यूज करेंगे. सो दे आर यूज्ड टू कन्वर्ट. किसको कन्वर्ट करने के लिए? टू कन्वर्ट 3PGA into glyceraldehyde into 3-phosphate में. और ये जो स्टेज है इट गेट्स इट नेम बिकॉज NADPH जो है ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और रिड्यूसेस दी 3 कार्बन इंटरमीडिएट टू मेक दी G3P. G3 मतलब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको कहा जाता है रीजेनरेशन. तो इस स्टेज में क्या होता है कि ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था जिसको हम G3P से लिख रहे हैं, सो दिस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ये क्या बनाएगा? इसमें से कुछ सम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल विल मेक ग्लूकोज. ये ग्लूकोज बनाएगा. वाइल अदर जो है वो क्या होगा? वाइल अदर मॉलिक्यूल जो होगा अदर्स वो क्या होगा? इट विल बी रिसाइकिल्ड. वो रिसाइकिल्ड हो जाएगा ताकि क्या रीजनरेट कर सके? टू रीजनरेट दी RUBP एक्सेप्टर. और इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ये जो रीजनरेशन प्रोसेस के लिए, तो इसके लिए आपका रिक्वायरमेंट होती है ATP की. सो दीज आर दी 3 स्टेप्स
in the process of Calvin cycle, and this is a short summary of the Calvin cycle. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.